नमस्कार भाई बहनों। आज का वीडियो किसी के कमेंट्स पे था और वो कमेंट्स इस तरीके से था कि जो दिल्ली की कालका माई है वो बता रहे थे कि उनकी पूजा पाठ करें फिर भी उनका काम धंधा बंद चल रहा है, मतलब परेशानी है कुछ उन्हें। अब ज़्यादा विस्तार से उन्होंने बताया नहीं, तो इस वजह से पूछ रहे थे वो तो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं है। तो बता रहे थे कि उनके कोई गुरु होंगे, उन्होंने बताया कि दिल्ली कालका की पूजा वो कर भी रहे हूँ, मतलब हो सकता है 1-2 साल हो गए हो तो उनको फ़र्क नहीं आ रहा और डाउन होते जा रहे हो, मतलब उस तरीके से बता रहे थे वो। तो क्योंकि काम धंधा बंद है तो दिक्कत होती है। तो जो मैं बताने की बात इसमें ये है कि सबसे पहले अगर आपका कोई गुरु है, क्योंकि आजकल बहुत सारे गुरु हैं, तो उनको जो अपना फेवरेट लगता है वो बता देते हैं, कई बार ऐसा भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि घर परिवार को आपका होगा, गाँव का होगा तो उसे पता होगा कि गाँव में कौन सा देवता पूजता है, कौन सा मतलब कुलदेव है, कौन सी कुलदेवी है, कई बार पता होता है जो घर के आसपास के होते हैं गाँव में खासकर। शहरों में किसी को पता नहीं, कुछ भी कौन सा किसी को या बनवा लेते हैं तो वो अलग बात है। तो इसमें असली बात ये है कि सबसे पहले आपको अपना गोत्र चेक करना चाहिए कि आपका कौन सा गोत्र है, और ये देखना चाहिए कि आपका मुंडन कहाँ हो रहा है। इस तरीके से ये देखना चाहिए कि मुंडन कहाँ होता है आपका, एक बात। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ मुंडन होता है हमारा, वो भी हमारा कुल देवता माना जाता है पर होता नहीं कई दफ़ा। और क्योंकि हम जो पिछली पीढ़ियों से आ रहे होते हैं, कहीं से ज़्यादा पड़ता था जहाँ से निकल के, वहाँ हमारा कुल देवता बैठा होता है और किसी कारण उस घर में कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ, तो किसी ने हाथ पल्ला दे दिया और उस देवता को दे दिया कि भाई इसका मुंडन वुंडन कराना, मतलब आपके बच्चों का, और ये सही रखेगा आपको। तो फिर वो क्या होता है कि वो लोग सही हो जाते हैं उस टाइम पे। मान लो कोई भी आत्मा परमात्मा ही, तो वो ठीक हो गए तो उसी को मानते चले जाएंगे। अब जब वो मान रहे हैं तो उनके बच्चों को वो वही रीत बता देते हैं कि भैया मुंडन करो, इस तरीके से ये करो और ये देवता पूज गए, जैसे कि मीरा जी बहुत जगह पूज रहे हैं वो इसी तरीके से हैं। ये भी प्रत्यक्ष और सच्ची बात है, जो जानते हैं वो मानते हैं इस बात को। तो बहुत से कहते हैं कि भाई वो इस्लाम धर्म क्या, तो हमारे में कैसे आ गया, इसमें कैसे आ गया, इस तरीके की बात है, ये इस तरीके से होता है। तो जो असली कुल देवता होगा वो जहाँ से हम निकल के आ रखे होंगे वो वहाँ बैठा होता है, पक्की बात होती है, 100% उस एरिए के आसपास होता है और उस पूरे एरिए पे उसकी नज़र होती है। और जब आपके पास कभी भारी संकट आए, भगवान ना करे अगर आता है, तो अगर आप ढूंढ चुके होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि खोजा करें घर में, मतलब खाली बैठने से और मोबाइल देखने से, वीडियो देखने से बात नहीं बनती है। कुछ वैसे अध्ययन भी करना चाहिए आपको, अपने तरीके से मनन करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपकी कुलदेवी कौन सी है और कुलदेवता। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कई समाजों को कि वो खोए पड़े हैं अपने चक्रों में इन्हीं देवताओं में लगे पड़े हैं, जो है इस तरीके के हैं, और वो कुछ ऊपर नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि पीछे आप क्या छोड़े आए आपको खुद नहीं पता, और जो आप प्रत्यक्ष में देख रहे हो उसी को मान रहे हो आप, और आप देख रहे हो कि तरक्की नहीं हो रही, तो ये कारण होता है। तो जो मेरे से बता रहे थे, मैं उनके बारे में ये बता सकता हूँ कि पहले तो आप अपनी कुलदेवी ढूंढें, और कुलदेवी का नहीं पता तो आप मुझ जैसे व्यक्ति से, आप साधारण आदमी से फ़ोन करें, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की आपकी क्या है और क्या गोत्र है आपका, तो क्या मतलब जो मेरे से मदद होगी वो मैं करूँगा उस तरीके, अगर मुझे पता होगा तो उस तरीके, कम से कम आपका एक दोस्त की तरीके से एक सहारा मिल जाएगा आपको कि हाँ कोई बता रहा है, नहीं आजकल कौन किसको बताता है। तो मैं आपको इतनी मदद दे सकता हूँ और आपको अंदाज़ा बता दूंगा कि हाँ ये हो सकती है, इस तरीके से आपको मिल जाएगी मदद। एक तो बात ये है दूसरी बात ये कि कई बार हम ऐसा होता है कि मान लीजिए कि, मान लो आप एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपका चौहान गोत्र आ रहा है और आपकी माता पड़ती है क्या नाम, आशापुरा देवी जो है नाडोल में, क्योंकि वो सारे चौहानों की देवी हैं। जो शाकंभरी रूप था वो सांभर में था, और जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सांभर से निकले हैं हम लोग, संभल से निकले, तो हो सकता है कि संभल जो शब्द हो बाद में बदल गया हो और असली में सांभर से ही निकले, क्योंकि चौहानों की उत्पत्ति सांभर से ही हुई है। वहाँ पे जो वासुदेव चौहान थे उन्हीं से ये पंथ चला है, मतलब उस तरीके से चौहानों का। तो इस तरीके अगर वो थे चौहान और आप भी चौहान गोत्र में आ रहे हो, तो इसका मतलब आप वहीं से निकले हो, सांभर से, वो ना कि संभल है। क्योंकि सांभर में देखोगे तो आप प्रत्यक्ष देवी आपको दिखाई देगी, जो शाकंभरी के नाम से आशापुरा माता है, वो इस तरीके से देवी है और वो ही चंडी है। मान लो आप ये मत समझो कि शाकंभरी वो चंडी रूप ही है उनका, तो वहाँ उन्होंने शाकंभरी रख दिया क्योंकि वो क्या नाम, ज़मीन बंजर हो गई इस तरीके से खाने पीने में, तो उन्होंने जो चीज़ उत्पत्ति करी उसी के नाम से पढ़ते चला जाते हैं। जैसे कहीं दूध चढ़ाया शंकर जी पे तो दूधेश और महात्वे बोल दिया उन्हें, इस तरीके से ही लोगों ने नाम रखते चले गए सब देवी देवताओं पे, ये बात है। तो हो सकता है कि वो शाकंभरी आपकी देवी हो, अगर आपका मान लो चौहान गोत्र है तो।
और आप ढूंढ रहे हैं इधर नीचे की तरफ आके और जो अब देवी आई हैं इनको, तो ऐसा भी होता है कई बार। तो आपको पहले अपनी देवी का पता लगाना चाहिए कि वास्तव में आपकी जो इष्ट देवी या घरेलू देवी या कौन है, और ये आपको सपने कोई आए हैं उससे मैच, क्योंकि वो जो देवता होता है कुल देवी वगैरह वो सपना ज़रूर देता है। आप उसे पहचान पाएँ, पकड़ पाएँ, ना पकड़ा पाएँ, आपके ऊपर बात होती है। एक तो बात ये है, तो इस तरीके से आप ढूँढें और किसी का परामर्श लें आप, तो आपको मिल जाएगा, तब आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे ही दिल्ली काल कमाई को या किसी को ही मानेंगे, तो दिक्कत आती है कई दफ़े, क्योंकि किसी किसी का कुछ और बात होती है, इसमें मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो इस तरीके से होता है, तो किसी को कोई मतलब सूट करता है, किसी को कोई सूट करता है, ये पक्की बात है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।